मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना चाहो तो। आइंदा मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, बस अंकल की देखभाल करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी मम्मा के पास आ जाओ बेटा। यूसुफ आ जाओ, आओ ना अपनी मम्मा के पास, मेरा प्यारा बेटा। मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्यों नहीं आ रहे? जल्दी आओ यूसुफ, आओ मम्मा के पास। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अम्मी, क्या मेरा प्यारा भतीजा जाग गया? क्या यूसुफ किचन में है? वहां नहीं है, सहर कल से सो रही है। वो यूसुफ की देखभाल करने के काबिल नहीं है। वो जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। यूसुफ अगर वहां नहीं तो कहाँ है? ज़िया साहब नीचे हैं, शायद उनके साथ हो। भाभी, यमान, क्या हुआ? खैरियत तो है? यूसुफ कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा होगा। वो वहां नहीं है, कहीं भाई के साथ तो नहीं? जिया तो वहाँ जुहाल के साथ कॉरिडोर में है। क्या हो गया यमान, क्यों ढूंढ रहे हो उसे? हर चीज का ख्याल रखना, पूरे एरिया पर नजर रखना। ठीक है। जयकर, यूसुफ को देखा है तुमने? नहीं देखा यमान सर। क्या हुआ?
आज सुबह जब मैंने देखा तो गेट खुला हुआ था, हालांकि रात को बंद किया था, मुझे याद है। यूसुफ, कहीं घर से बाहर ना निकल के आओ। यमान, तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे अली। उनकी ख्वाहिश थी कि हम शादी कर लें, तुम्हें याद होगा। तुम्हारे बाबा मेरे लिए बहुत कुछ थे, तुम्हारे लिए भी। मगर जो कुछ हो चुका है उसके बाद मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं। मेरे लिए तुम पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। अली, मत कहो ऐसे। खत्म हो गया सब। अली प्लीज। बेगम, कुछ नहीं बचा। तुम और मैं अब साथ नहीं चल सकते। यूसुफ! यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ! कहाँ हो तुम यूसुफ? यूसुफ! यूसुफ जवाब दो। यूसुफ। अली, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अली। मैं अपनी हर गलती की तुमसे माफी चाहती हूँ। जो कहना था कह दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। देर हो चुकी, सब खत्म। सारे कमरे चेक कर लिए, वो कहीं भी नहीं है। हाँ, मैंने भी हर जगह पे ढूंढ लिया लेकिन मुझे भी नहीं मिला वो। ओ खुदाया, यूसुफ कहाँ जा सकता है? हाय, क्या हो गया? खुदा खैर करे। क्या मिला वो? यूसुफ नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? यूसुफ नहीं मिल रहा क्या? हाँ, ऐसा ही ऐसा है। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा यूसुफ। वो हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाता है। वो छुपा होगा कहीं। हमने पूरा घर देख लिया, यूसुफ बाबा कहीं नहीं मिल रहा। उसे मेंशन के आसपास तलाश करो। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? यूसुफ को ढूंढने क्या? उन्हें कहो वो यहीं कहीं होगा। उसे घर के आसपास तलाश करने जा रहे हैं। तुम ठहरो, वो ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। यूसुफ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। दरअसल तुम्हारे बीमार पड़ने के बाद कुछ अजीब सा हो गया है। वो अपनी मम्मा की तरह तुम्हें खोने से डरता है। इसी खौफ से कहीं चला तो नहीं गया? यमान, तुम कहाँ जा रहे हो? आपा, क्या हुआ? ठीक तो है ना सब? बिल्कुल, हर चीज ठीक जा रही है। हर चीज सुहाल। या अल्लाह तू खैर करना। शुक्र है अल्लाह का। यूसुफ, खाला की जान,
यूसुफ, खाला, आप उठ गई? हाँ मेरी जान, मैं तो कब की जाग चुकी, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अम्मी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी। वो वहां नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा यूसुफ, जो खत्म हो गया। वो ख्वाब नहीं था, मैं जाग गया था। जागते हुए मैंने अम्मी की आवाज सुनी। अच्छा उठो मेरी जान। आइए। क्या अली नहीं है? आज वो बहुत जल्दी चला गया। अल्लाह अल्लाह, इतनी सुबह वो कहाँ चला गया बेचारा? क्या पता कोई स्टेशन से कॉल आ गई हो। सुल्ताना कॉल कर रही है, फिर वो दोबारा शादी का पूछेगी, इसलिए कॉल कर रही है फिर। अब मैं इसे क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आ रहा। अंकल, तुम कहाँ गए हुए थे? किसके साथ थे? बेगम के साथ। उससे बात कर ली। उसका और मेरा चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब से बेगम मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है। उम्मीद है ये सब बेहतरी के लिए होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटे, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। तुम्हारी खाला फोन किए जा रही हैं, मुझे उसे सारा मामला बताना होगा। आता हूं। आपकी चाय? तुम अब से सिर्फ इस घर में मेरे अंकल का ख्याल रखोगी, मेरे मामलात में दखल मत देना। क्या हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ मेरी अम्मी की चीजें रखी हैं? हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है ना? आज तो बहुत काम करना है हमें। पेंटिंग करेंगे, किचन में जाके कुकीज बनाएंगे, और अगर तुम चाहो तो शाम में पार्क भी चलेंगे। क्या ख्याल है? क्या हम अपने साथ वहाँ खाने की कुछ चीजें लेके जा सकते हैं? अम्मी आकर खा लेंगी। खाला की जान, याद है ना क्या डिस्कस किया था हमने? तुम्हारी अम्मी हमेशा तुमको देख रही होती हैं और तुम्हें अच्छा देखकर खुश होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, उनके पास नहीं जा सकते हम, याद है ना? मैंने आवाज सुनी है उनकी, मुझे बुला रही थी। हो सकता है तुम उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए उनकी आवाज सुनाई दी। पहले भी तो तुम्हें वो ऐसे ही आवाज दिया करती होंगी ना? मेरे भतीजे मेरे पास आओ। अम्मी को बहुत याद करते हो तुम, और मैं जानता हूं तुम उन्हें देखना चाहते हो। तुमसे क्या कहा था? कुछ भी हो जाए तुम मजबूत बनोगे, चाहे दर्द हो या परेशानी, हर हाल में मजबूत बनना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, खाला ने कपड़े बदल दिए यूसुफ के। मेरी जान, चलो चल के नाश्ता करते हैं हम। चलो चलते हैं यूसुफ, चलो नाश्ता करते हैं। पता है अदालत आंटी ने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है। हम बात कर सकते हैं क्या प्लीज?
यूसुफ के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो। तो गलत क्या कर रहा हूं मैं? सब खत्म हो गया। अली ने 2 टोक जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूंगी? बेगम यार, मैंने तुमसे कहा भी था कि सब्र करो, तुम सब कुछ खराब कर दोगी, और वही किया तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब किरास की वजह से हुआ है, ये बात जानती हूँ मैं। बेगम, उस लड़की का पीछा छोड़। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत अज़की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी मैं। बेगम, पुरसुकून हो जाओ, उस लड़की को ज़हन पे सवार कर लिया है। हाँ, तो सुन रहा हूं मैं समझ सकती हूँ, तुम यूसुफ को बहुत चाहते हो, इसीलिए उसे मजबूत रहने की तलकीन कर रहे हो। लेकिन वो बहुत छोटा है, मजबूत कैसे होना है नहीं जानता वो, और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कुछ देख चुका है। इस वक्त उसे नसीहत की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। जरूरत नहीं होनी चाहिए, यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यूसुफ को अपनी मुश्किल पर काबू पाने के लिए किसी के तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत पड़ जाए तो वो हारता ही रहेगा। उसे अब ये बात सीखनी होगी ताकि वो जिंदगी की मुश्किल का सामना कर सके। वो महज एक 5 साल का बच्चा है, उससे इतनी सारी उम्मीदें बांधना ठीक नहीं है। शायद तुमने बचपन में सारी तकलीफें अकेले देखी हैं, लेकिन वो अकेला नहीं है, तो उसे तुम्हारे जैसा बनने की जरूरत भी नहीं। बिला तफरीक हर इंसान मोहब्बत और शफकत का हकदार होता है। हमारा यूसुफ भी ऐसा ही है। तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं। जिन चीजों का जिक्र किया वो सिर्फ इंसान को कमजोर बनाती है। मोहब्बत एक कमजोरी है। यूं हर वक्त मजबूत होने का दिखावा करना वो सिर्फ एक मास्क है जो ये जाहिर करता है कि हमें मोहब्बत से डर लगता है। जब उस मास्क के नीचे देखा जाएगा तो मालूम होगा कि कोई मजबूत शख्स नहीं इसके पीछे, बल्कि एक खौफजदा, एक डरा हुआ शख्स है जो मास्क के पीछे छुप रहा है। सहर, यूसुफ ने नाश्ता कर लिया है, वो नीचे सुहाल के साथ है। तुम अपनी मेडिसिन लेकर आराम करो, उसके लिए परेशान नहीं होना, वो हमारा बच्चा है, उसका ख्याल रखेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपने मेरे बारे में सोचा इकबाल साहिबा, लेकिन यूसुफ को मेरी ज़रूरत है। बहुत दिन हो गए उसे ठीक से वक्त नहीं दे पाई मैं। फिर उन दवाओं ने भी कुछ अच्छा असर नहीं किया मुझ पे। जब से ये दवाएं खा रही हूँ मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। खाऊंगी ही नहीं अब मैं। सहर, तुम्हारी तकलीफ अभी ठीक नहीं हुई, तुम्हें अभी दवा की जरूरत है। बहुत बेहतर हूं मैं अब। यूसुफ वैसे भी ज्यादा जरूरी है इस वक्त। मैं जाके जरा यूसुफ को देख लूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
मैं आ गई। अगर आपको कोई काम है तो प्लीज आप उसे निपटा लें। मैं यूसुफ का ख्याल रख लूंगी। अरे नहीं, मैं तो यूसुफ के लिए मोबाइल पे कार्टून लगा रही थी। खाला की जान, क्या करने का मूड है तुम्हारा? कोई गाना प्ले करें क्या, या फिर जो तुम कहो वो? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सोएंगी तो नहीं? तुम फिक्र नहीं करो, अब ठीक हो गई हूँ मैं। सोऊंगी नहीं, पूरा दिन अपनी जान के साथ खेलूंगी। नो स्लीपिंग। हम उस कमरे में चल सकते हैं? हो सकता है वहाँ अम्मी आई हो। तुम दोनों को अकेला छोड़ना बेहतर है। यूसुफ, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? खाला की जान, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पहले वो करें क्या? आई एम श्योर बहुत एंजॉय करोगे। क्या करेंगे हम? सरप्राइज। किराज बेटी, एक अच्छी सी कॉफी बनाकर अली को देकर आओ। बेहतर है कि ना बनाऊं उस्मान अंकल, वो मेरे हाथ की कॉफी नहीं पिएगा। कॉफी नहीं पीनी है मुझे, मैं खुद ले लूंगा। हाँ बोलो। ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूं। इन दिनों वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें हाँ मिलाओ उसकी, चाहे वो कुछ भी कहता रहे तुमसे। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा वो। मैं ये समझती हूँ अंकल कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो जो भी कहता है बिल्कुल सही कहता है। अरे यमान, यूसुफ लॉन में है और बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। मुस्कुरा रहा है और अपनी खाला के साथ बातें भी कर रहा है। जाओ तुम भी देखो जाके। ये लो भाई तुम्हारा फेवरेट टोमेटो क्रीम चीज और ऑलिव्स वाला सैंडविच। सैंडविच खा लें, फिर तुम्हारी मर्जी का गेम खेलेंगे हम, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है। अंकल, अंकल देखिए हम पिकनिक मना रहे हैं, आप भी आ जाएं यहाँ। यूसुफ तुम्हारे चचा को काम होंगे, उन्हें तंग नहीं करते। जूस पियोगे? यूं हर वक्त
मजबूत होने का दिखावा करना, वो सिर्फ एक मास्क है जो ये जाहिर करता है कि हमें मोहब्बत से डर लगता है। जब उस मास्क के नीचे देखा जाएगा तो मालूम होगा कि कोई मजबूत शख्स नहीं इसके पीछे। अंकल, अंकल ये सैंडविच खाकर देखें, खाला ने बनाए हैं, बहुत मजेदार हैं। सही कहा ना मैंने? शुक्रिया मेरे भतीजे। आप खाएं ना। जुहाल आंटी ने जो तीर कमान खरीदा था वो कहाँ है? जल्दी से ले आओ, फिर तीर चलाते हैं। तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। ताज़ा हवा इसके लिए अच्छी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो तुम अचानक आ गए इसलिए 2 मिनट रुको, मैं अभी उठा देती हूँ ये सब। वो ये सब ऊपर नीचे हो गई है, मगर तुम इनको ठीक कर लेना। मैं कैसे समझाऊं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत देना? हाँ, मगर तुम घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारी रूम तुम फिर की कभी मेरे सफाई- कमरे में नहीं आओगी, सफाई भी नहीं करोगी तुम। ठीक है ऑफिसर, मैं आइंदा से यहाँ अपने टारगेट पर हर वक्त नजर रखनी होगी यूसुफ। कमान खींचने वाला बाजू ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ढीला। तुम ये समझो कि वहां कोई है जिससे तुम्हें खतरा है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा, इसीलिए गलती का कोई इम्कान ना हो। अगर तुम निशाने पर नहीं मार पाते तब भी मेरे ये अल्फाज याद रखना। ठीक है। तीर छोड़ने से पहले तुम अपनी सांस रोक के रखोगे
और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। मत सोचना कि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगेगा, वरना तुम कभी निशाना नहीं लगा पाओगे। समझ गया। अब छोड़ो। ये तो नहीं लगा। प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर हो जाओगे यूसुफ। बस जो मैंने कहा उसे कभी मत भूलना। खाला तीर चला सकती हैं? यूसुफ, मैं कैसे कर सकती हूँ? एक बार ट्राई तो करें। ठीक है। देखा, नहीं कर सकती, कहा था मैंने। अंकल, आप चलाना सिखाए ना खाला को। जरूरत नहीं है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये तो यहीं गिर गया। आप चलाना सिखाए ना। किसी भी चीज से अपनी तवज्जो को भटकने मत दो। अपने जिस्म को थोड़ा सा टारगेट की तरफ मोड़ना है। अपनी निगाहें हर पल टारगेट पर रखो। तीर को टारगेट पर फोकस रखो। निशाने पे कोई ऐसा है जिससे मेरी जान को खतरा है, ऐसा सोचूं मैं? सोच सकती हो। तो क्या वो दुश्मन भी हो सकता है? जिसे चाहो सोच सकती हो। बस दुश्मन को अपने एहसासात की हवा मत लगने देना। ना डरो और ना ही घबराओ। सोचें इंसान को कमजोर कर देती हैं। एहतियात से काम लो।
ये बात हुई ना खाला। हाँ मेरी जान, अब तुम्हारी बारी है। आप लोग खाना खाएं। बेटी, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी। आप लोग खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ खाओ। बैठो बेटी बैठो, चलो अपना खाना निकालो। बात सुनो बच्चों, इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई एक दूसरे से नाराज नहीं होगा, वरना तुम्हें पछतावा होगा। और ये भी कि बाद में तुम्हें अफसोस होता रहेगा। वो दिन मेरे स्कूल में टीचिंग के इब्तिदाई साल थे। हुसैन भी मेरी तरह टीचर था। वो मेरा बेहतरीन दोस्त और हर अच्छे बुरे वक्त का साथी था। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। हमें सुबह नाश्ता साथ करने, स्कूल साथ जाने और फिर रात को साथ मिल बैठ के खाना खाने की आदत थी। हुसैन मेरा दोस्त पढ़ाने के दौरान ही एक कार हादसे में इंतकाल कर गया। अब ये गैर जरूरी लगता है, मगर उस वक्त ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। मैं उसे बहुत सी बातें सुनाता था। वो मिन्नत करता था मुझसे, उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं तब भी उसे समझाता और सुनाता रहता था। मरने के बाद उसकी चीजें मेरे हवाले की गईं। मुझे उसकी जैकेट से एक खत मिला जिसमें वो अपनी बेगुनाही की वजाहत कर रहा था। अगर मैं हुसैन की बात सुन लेता, जो वो मुझे बार बार बताना चाहता था, तो आज मैं मुस्कुराते हुए खुशी से उसको याद करता। हुसैन बहुत याद आता है मुझे। मैं जब भी उसे याद करता हूं तो बोझ सा अपने दिल पर महसूस करता हूं मैं, और बोझ भी ऐसा जिसमें पशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं है, पछतावा है। तुम दोनों के पास अभी बहुत वक्त है, अपनी जिंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाओ। यकीन और एतमाद करो, ये जिंदगी बहुत छोटी है। कभी भी किसी से बुरी तरह पेश ना आओ।
किसे मालूम कि कल हमारे साथ क्या हो जाए। खाना शुरू करो। सहर तो यमान और यूसुफ के साथ लॉन में ऐसे मजे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। आपा उफ, छोड़ो सुहाल, करने दो उसे मजे। डैम केयर, मेरा प्लान कामयाबी पर है। ये आप कह रही हैं आपा? मुझे नहीं लगता आपका ये प्लान कामयाब होगा। हम लोग हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ और सोचना होगा। कामयाब होगा। यूसुफ के साथ मेरी चली हुई हर चाल अब तक कामयाब हुई है और उसको धक्का देने का टाइम आ चुका है। अब तुम यमान से जल्द बात करो, उससे पूछो सुहाल कि वो तुम्हें ऑफिस कब बुलाएगा। सुबह बात की थी उससे, कल ऑफिस बुलाया है मुझे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो सुहाल? मैं तुमसे सुनना चाहती थी कि उसने तुमसे साथ चलने के लिए कहा है। अगर कल यमान मेंशन में ना हुआ तो आह सुहाल, आह। आपा देखें, ये प्लान काम करेगा, यकीन है आपको इस बात का? अगर संजीदा नहीं लिया तो क्या होगा फिर? काम करेगा सुहाल, हर चीज तय हो चुकी है। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। सोशल सर्विस वालों को कॉल करके कहो कि मुफ्तात रहें, अपनी शनाख्त जाहिर न होने दें। और अगर ऐसा ना किया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से समझा देना। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। अब क्या ख्याल है? ठीक है, उम्मीद है जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। होके रहेगा, तुम फिक्र ना करो। अंकल, आप कल भी मुझे सिखाएंगे ना? कल मुझे बहुत जरूरी काम है, परसों कर सकते हैं। यूसुफ क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से। अरे एहतियात से, गिर नहीं जाना। यूसुफ बेहतर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा है उसे। हाँ, हेलो सलीम। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा टाइम यूसुफ के साथ स्पेंड करना चाहती थी। तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज।
जल्दी से मम्मा के पास आओ। यूसुफ आ जाओ, आओ ना मम्मा के पास। मेरा प्यारा बेटा, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी से आओ यूसुफ, आ जाओ जल्दी से, मम्मा के पास आओ। अम्मी, 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 अगर यूसुफ का ख्याल रखना है तो तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। दवाएं लेने में सुस्ती मत करो। अब वो दवाई नहीं खा रही हूँ मैं। कल सारा दिन सोई हूँ मैं, इसी वजह से यूसुफ का ख्याल नहीं रख सकी। वैसे भी दर्द नहीं है बहुत। यूसुफ, तुम ठीक तो हो? खाला आए, अंदर चलें। क्या हो गया है? ये पिकनिक तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, फिर क्या हुआ? बस कमरे में चलें। क्या टाइम हो गया। हाय अल्लाह, हाय हाय हाय। मुझे दवा लेने जाना था और मैं सो गया। मैं उठ गया हूँ। उस्मान अंकल, आप दवा खत्म होने का मुझे क्यों नहीं बताते? मैं खुद जाकर ले आती। अरे नहीं बेटी नहीं, तुम इस वक्त बाहर मत जाओ। रुको, मैं अली को कॉल कर देता हूँ, वो आते हुए दवा लेकर आ जाएगा। क्या पता वो मसरूफ हो, उसे तंग ना करें। मैं अभी जाकर ला सकती हूँ। और फिर शीशे की बोतलों का ढेर लग गया है, उसे फेंकना है। उसके बाद वो फूलों वाली लड़की जंगल में दोस्तों के साथ भागने लगी, जहां पर अंधेरे में जिराफ और लोमड़ी उसका खामोशी से इंतजार कर रहे थे।
यूसुफ मेरी जान, तुम सो गए क्या? कहानी पसंद नहीं आई? तुम चाहो तो दूसरी सुना देती हूँ तुम्हें। यही सुना दे। क्या ये सो गए? यूसुफ देखो, चचा आए हैं तुम्हारे। क्या हुआ मेरे भतीजे? क्या तुम बीमार हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। इसे तो कहानी भी अच्छी नहीं लगी। यूसुफ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? क्या सुनना चाहोगे? पसंद आएगी तुम्हें? बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक देव रहता था। वो देव एक छोटे लड़के को बहुत चाहता था और उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस देव ने पूरी दुनिया की चीजें उसके कदमों में ढेर कर दी थी। आप भी उस जैसे हैं, बहुत बड़े, एक देव की तरह। एक दिन वो नन्हा लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया। देव ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कहां जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए सारा जंगल छान मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अली ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा है। ये सब तुमने ही किया है। मैंने नहीं किया। तुमने ही सब कुछ जानबूझ के किया है। क्या उस्मान अंकल के साथ प्लानिंग की थी? क्या सोच कर तुम लोगों ने ये सब किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते थे। खौफ था कि कहीं मैं तुम लोगों को निकाल ना दूं घर से। ना, मैंने कुछ किया। शट अप! तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। अली को दूर किया मुझसे। तुमने और उस्मान अंकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी। मैं तुम दोनों को नहीं कहूंगी। ये जख्म तो कुछ भी नहीं है। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं उन सब का मैं बदला लूंगी। किरास, तुम्हें अपनी जिंदगी पर पछतावा होगा। माफी मांगोगी मुझसे। ठहरो, ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? क्या किया ये तुमने? अली, वो मैं अली, अली मुझे माफ कर दो प्लीज। अली, ये सब कुछ जो भी हुआ वो गलती से हुआ है। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। हद में रहो, खामोश, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखा। अली, अली ऐसा मत करो। मेरा पर्स। चलो यहां से चलते हैं, पट्टी करवाते हैं। जख्म गहरा है।
एक मिनट मेरी बात तो सुन लो अली। अली मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं निकाल सकते तुम। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, अंकल, उस कहानी में लड़के की अम्मी कहाँ थी बताए ना। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ भतीजे। क्या आप मेरे सोने तक यहाँ रह सकते हैं? ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप मेरे बराबर में लेट सकते हैं। चलो अब आंखें बंद करो मेरे चाँद। आपने अली से बात क्यों नहीं की? आपने वादा किया था ना कि आप अली को समझाएंगे, उससे बात करेंगे मेरे लिए। तुम
जरा सी पुरसुकून हो जाओ बेटी। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पुरसुकून हो जाऊंगी? दरअसल आप तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे और आपको मौका मिल गया। बजाय इसके कि आप अली को मनाते समझाते, लेकिन आपने उसको और उकसा दिया। बेटी, अली जो भी करता है मुझसे। अपनी बकवास बंद करें और झूठ मत बोले। आप उस लड़की के साथ मिल गए और अली को उकसाया और इसी वजह से अली ने मुझे छोड़ दिया। किसकी कॉल आ गई? किसकी? कौन है इस वक्त? अगर अली ने मुझे माफ नहीं किया तो सुन ले आप, मैं आपको और किराज को दोनों को तबाह कर दूंगी। क्या कह रही हूँ मैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ आपा? सोशल सर्विस वालों से बात कर ली? बिल्कुल, सोशल सर्विस वालों से बात हो गई है। कल आ रहे हैं वो लोग। यानी कल यूसुफ से जान छूट जाएगी हमारी? जैसे ही यूसुफ इस घर से जाएगा, उसकी प्यारी खाला सहर भी इस घर से जाने में देर नहीं लगाएगी और उसके बाद सहर यमान से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। कल के बाद हर चीज वैसी ही होगी जैसे हम चाहेंगे। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल, आगे वाली गली में, मकान नंबर 7, बेखूस में। मुझे नहीं मालूम,
हो सकता है दिल का दौरा पड़ा हो। वो फर्श पे गिरे हुए हैं, शायद ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे थे। मैं यहाँ पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ तो तुम मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। देखो हरगिज मत भूलना, जो तुम्हें डॉक्टर ने कहा है किरास, क्रीम टाइम पर लगानी है। अंकल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम जानती हो ना, बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है। क्या मेडिकल स्टोर वाले ने तुम्हें ब्लड प्रेशर की दवा दी? हाँ, ये रही वो। मैं डर गई थी कि हम भूल गए हैं। ये गोली वो रात में खाते हैं। उस्मान अंकल, तुम्हारा शुक्रिया कल रात के लिए। मेरा मतलब कहानी के लिए। कैसी कहानी? देव और छोटे बच्चे की कहानी। यूसुफ सुन के खुश हुआ। वो बस एक कहानी थी। तो ऐसा है, महज एक कहानी थी ये।
जरा यूसुफ को देख लूं मैं। जाग गया होगा। अगर मैं फार्मेसी के लिए ना निकली होती तो उस्मान अंकल के पास होती, उन्हें दवा देती। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अंकल के पास हमेशा एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है। उनकी वो मेडिसिन कहाँ थी जब तुम घर पहुंची थी? मैंने तुम्हें बताया था अली, वहां पर उनकी मेडिसिन नहीं थी। उस्मान अंकल ने मुझे कॉल करके वहां बुलाया था। मैं जब वहां पहुंची तो वो वहां फर्श पे गिरे हुए थे। मेरे अंकल कैसे हैं? उन्हें मेजर अटैक हुआ है। अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। क्या मैं मिल सकता हूं उनसे? फिलहाल ये मुमकिन नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। क्या आपने फोन पर मेडिकल सर्विस वालों की हिदायत पर अमल किया था? जी मैंने किया था। तो इसी की वजह से वो बचे हैं, वरना इनके बचने के चांस नहीं थे। आप लोग परेशान ना हो, वो जल्द बेहतर होंगे। बिजनेस लेडी के लिए पंक्चुअलिटी इंतहाई जरूरी है। ये तुम्हारा प्रेजेंट है। कितनी खूबसूरत है, बहुत पसंद आई मुझे। शुक्रिया आपका। जब तुम यमान के साथ ऑफिस में होगी तो सोशल सर्विस वाले आएंगे और यूसुफ को यहाँ से ले जाएंगे। फिर उसकी खाला को भी यहाँ से जाना होगा। आज के दिन बहुत एहतियात करनी होगी सुहाल। आप कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद हैं। नाश्ते पे यूसुफ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा आपने? ऑफिसर के आने से पहले उसे उसकी अम्मी की आवाज सुनाना कैसा रहेगा? तुम फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें बस यमान को फोकस करना है। आपका मतलब एक तीर से दो शिकार। परिंदे अपने बच्चों को खाना खुद क्यों खिलाते हैं? क्योंकि छोटा परिंदा उड़ नहीं सकता तो उसकी माँ उसे खुद खिलाती है। लेकिन अंकल, दरख्त तो ऊंचा होता है, छोटा परिंदा अगर गिर गया तो? वो नहीं गिरता, उसकी माँ उसके लिए मजबूत घोंसला बनाती है। उसे खतरे से बचाने के लिए वो उसकी निगरानी भी करती है। क्या वो हमेशा उनकी हिफाजत करती है? वो करती है भतीजे, और मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। किसी भी खतरे को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा मैं। कहानी के दियो की तरह ना? बिल्कुल कहानी के दियो की तरह। मैं तैयार हूँ यमान। मुझे मालूम न था इसकी कि ये अटैक इतना जानलेवा होगा। इंशाल्लाह उस्मान अंकल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अंकल उस्मान की परवाह कब से होने लगी बेगम, बताओगी मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने कॉल काटी तो वो कटी नहीं थी। मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी। किसकी कॉल आ गई? किसकी? कौन है इस वक्त? अगर अली ने मुझे माफ नहीं किया तो सुन ले आप। ऐसा लग रहा था तुम पागल हो गई हो। तुमने बगैर सोचे समझे हमला किया। इसकी चुप हो जाओ। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, समझी तुम? जाहिर है मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
लेकिन होश में आने के बाद उस्मान अंकल ने अली को बता दिया तो? क्या तुमने अपने खिलाफ अली का रिएक्शन नहीं देखा? क्या करोगी फिर तुम? मेरी बात मानो, इतना आगे मत बढ़ो तुम। अगर उस्मान अंकल को होश आ गया तो ठीक है, वरना तुम जानती हो ना। बेगम, बेगम क्या हो गया तुम्हें? बेगम, बेगम, बेगम तुम ठीक तो? प्लीज एक तरफ हट जाए और हमें हमारा काम करने दें। बेगम, बेगम इनको फौरन अंदर ले जाएं। हाँ भाई, कलर हो गया मेरी जान? बहुत प्यारी लग रही है ये ड्राइंग। खाला, अंकल ने मुझे देव और छोटे लड़के की कहानी सुनाई थी। बहुत पसंद आई क्या वो कहानी? हाँ खाला, मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई। अंकल बहुत अच्छे हैं खाला। ऐसा ही है। मैं भी अंकल को सरप्राइज देना चाहता हूँ। कैसा सरप्राइज होगा? मैं तीर चलाना सीख जाऊंगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यूसुफ, तुम्हारे चचा बहुत खुश होंगे। मैं जाकर तुम्हारी चीजें रेडी करती हूँ, तुम यही इंतजार करो मेरा, ठीक है? ठीक है। उसे कमरे में ले गए, ब्लड प्रेशर लो था। कॉफी पी लो, थोड़ी बेहतर महसूस करोगी। स्ट्रॉन्ग कॉफी है, तुम फ्रेश हो जाओगी इससे। अंकल कहा करते थे इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, पता लगे कि हम चाय पी रहे हैं या पानी। अक्सर चाय पीते हुए कहते थे। जब अंकल ठीक हो जाए तो तुम इस तरह मत दिखना। हाँ बोलो फिरात। यूसुफ डार्लिंग, तुम्हारी खाला ने कहा है कि तुम उनके साथ तीरंदाजी कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि तुम सामने वाले लॉन में उनका इंतजार करो। तुम वहां जाओ, वो बस आती ही होंगी। अरे यूसुफ, बात सुनो, तुम अपनी खाला को ज्यादा मत थकाना। तुम जानते हो ना कि वो बहुत बीमार हैं। उन्हें भी तुम्हारी मम्मा वाली बीमारी है। अगर वो ज्यादा थक गई तो तुम्हारी मम्मा की तरह खाला भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। और अगर वो चली गई तो तुम तो फिर से अकेले ही रह जाओगे यूसुफ। किसके साथ खेलोगे? समझे? मगर यूसुफ, ये बात तुम्हारी खाला को नहीं पता चलनी चाहिए। उनको पता चला तो वो अपसेट हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो मेरी जान, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। अब जाओ, खाला इंतजार कर रही है। गुड बाय।
सहर, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। अदालत और निस्लिहान आज किचन में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। यूसुफ के वो कपड़े जो छोटे हो गए वो तुम निकाल दोगी, गरीब लोगों के बच्चों के काम आ जाएंगे। क्यों नहीं, निकाल दूंगी मैं। लेकिन अगर तुम ये काम अभी कर दो तो बेहतर होगा। जेंगर उन्हें ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। असल बात तो ये है कि ये कपड़े पहले ही उन तक पहुंचाने चाहिए थे, मगर चूंकि घर में काफी परेशानी रही तो कपड़े नहीं पहुंच सके। प्लीज सहर अभी निकाल दो। यूसुफ इंतजार कर रहा है, मगर वो क्या सोचेगा? यूसुफ को मैं देख लेती हूँ, तुम फिक्र ना करो। और हाँ, ये तो तुम्हें पता ही है कि वो कौन से कपड़े पहनता है और कौन से नहीं। जाओ। अली, बहुत अफसोस है मुझे। उधर बैठे। भाई, उस्मान अंकल कैसे हैं? क्या आप उनसे मिले? उस्मान साहब बूढ़े हो गए हैं। वो जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं। शायद दिल की कुछ धड़कनें खामोश हो गई होंगी। तुम देख लेना, उस्मान साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिरात, हेलो बेटा। क्या आप हमसे बात करेंगे? हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ यूसुफ नाम का एक बच्चा रहता है। तुम जानते हो उसे? यूसुफ, आप लोग कौन हैं? मैम, क्या आप जरा साइड में आएंगी? हमारा ताल्लुक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से है। ये खातून वहाँ टीचर हैं और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? दरअसल हम जो हैं यतीम बच्चों की नफ्सियाती और जिस्मानी निगरानी के साथ मदद भी फराहम करते हैं। समझी नहीं मैं, इस सब का हमसे क्या ताल्लुक है?
उस्मान अंकल का सामान है ये। अली ने आज पढ़ना सीख लिया। जब उसने पढ़ा कि बाबा मुझे बॉल ला कर दें, मेरा भाई बहुत रोया।